है, इसको पॉलिश करके देना। अच्छा ठीक है। अरे माधव, इसका वजन कर और पोती बना। ये हार निकालो ना, मस्त है ना हार। लीजिए। वाह, कितना है कीमत इसकी? इसका कीमत है 55,000। पर अभी कोड़ी पड़वा चल रहा है ना, तो इसकी कीमत 2,000 कम करके 53,000 में दे देगा। नहीं चाहिए, पॉलिश ही करो। पॉलिश ही कर दें? अच्छा, पॉलिश नॉर्मल या स्पेशल? स्पेशल में क्या होता है? स्पेशल में 5-6 साल तक इसकी पॉलिश रहती है। हाँ। और पैसा? पैसा 6,000। बाप रे, नको, नॉर्मल ही करो, नॉर्मल ही करो। नॉर्मल का बिल बना दे। के शादी में ऐसा लेने का ना, तेरी बीवी के लिए झुमके लेंगे, ऐसा वाला हार लेंगे। आई को आज भी सोने से उतना ही प्यार है। आई की इस चाहत का फायदा उठाकर मैं उन्हें फिर से पहले की तरह बना सकती हूँ। बहनी। ठाकुर भाई, माधव भाजी नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आना हुआ। क्या करे सुलोचना बहनी, टाइम ही नहीं मिलता। मैं तो यहाँ रोज आना चाहता। पोते पोतियों के साथ खेलने में समय ऐसे गुजर जाता, पता ही नहीं चलता है। मनोहर ने कई बार मुझसे मिलने के लिए कहा, लेकिन मैं आ ही नहीं पाया। आज बच्चे अपनी मौसी घर गए, इसलिए सोचा मैं मिल के आता हूँ। कहाँ है वो? वो अंदर है, मैं अभी बुलाती हूँ। आज जरा उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसीलिए अंदर लेटे हुए हैं। आप बैठिए ना, मैं बुलाती हूँ। अहो ऐकलेत का माधव भाऊजी आलेत? हाँ आया। आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ। अरे माधव, कैसा है तुम? मैं ठीक हूँ। अरे बैठ ना, बैठ। बाकी कैसे चल रहा है सब? बस बढ़िया चल रहा है। और बता, क्यों बुलाया तूने? कोई खास वजह है क्या? माधव, कैसे कहूँ? देख, विनोद को फिर से एक बार रेलवे की जॉब दिलाने में तो कुछ मदद कर सकता है मेरी? माफ करना मनोहर, इस वक्त कोई वैकेंसी नहीं है। और मैं ऊपर नीचे करके अगर तेरे बेटे को नौकरी दिला भी दूं, तो मुझे उस पर विश्वास नहीं है कि वो कब नौकरी छोड़ के चला जाए। नाक तो मेरी कटेगी ना। नहीं माधव, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। देख, विनोद की तरफ से मैं तुझे गारंटी देता हूँ। अच्छा चल, मैं कुछ करता हूँ। एक वैकेंसी है मेरे नॉलेज में, वो है रेलवे क्रॉसिंग गार्ड की। और वो तो तेरा बेटा करेगा नहीं, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड के नीचे की नौकरी है ये। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तू चिंता मत कर, मैं उसे समझा दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ। किसकी नौकरी की बात हो रही है भाऊजी? अरे कुछ नहीं सुलोचना, वो हमारा दोस्त है ना अशोक, उसके बेटे की नौकरी के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग। लो माधव, चाय पियो भाई। और बताइए भाऊजी, घर पे सब ठीक है? सब ठीक है। अब आपकी नई बहू कैसी है? मुझे लता बता रही थी कि वो बहुत ही सुशील है। सही सुना है आपने, बहुत भाग्यशाली हम कि इतनी अच्छी बहू मिली है। मैं चलता हूँ। पुढच्या वेळेला वहिनींना नक्की घेऊन यायचा। नक्की। माधव, जाते जाते ये तो बता, वो गार्ड की नौकरी की पगार कितनी होगी? 5-6 हजार। पगार की टेंशन मत लो, अगले वेतन आयोग में पगार बढ़ जाएगा। लेकिन नौकरी की ध्यान रखना, सिर्फ नाइट शिफ्ट की होगी। मैं चलता हूँ। जी, नौकरी अच्छी है, पगार अच्छी है, सिर्फ ये नाइट शिफ्ट की प्रॉब्लम है। क्या करें? हाय बच्चों। दीदी, आओ यहाँ पे। ये देखो मैं तुम सबके लिए क्या लाई हूँ। सॉफ्ट टॉयज, ये लो। और बहुत सारे चॉकलेट्स। दीदी, ये अंकल कौन है? अरे सतीश, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो? आओ ना यहाँ पर। ये सतीश अंकल हैं। अंकल, वहाँ दूर क्यों खड़े थे? क्या आपको बच्चे पसंद नहीं है? क्यों नहीं पसंद है?
मुझे बच्चे बहुत पसंद है बेटा, खास करके आप जैसे शैतान बच्चे। चलिए अभी अंकल को प्यारी सी किस्सी करिए। अच्छा चलो बच्चों, हम सब वहाँ पर चलते हैं, मैं तुम लोगों को अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ। जाओ जाओ, वर्षा आंटी के साथ जाओ। आओ। हेलो, चलो ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। वर्षा, जब मुझे ऑफिस से फोन आया था, कुछ जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर और यहाँ पे रुकती हूँ, फिर बैंक होकर घर चली जाऊंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, चलते हैं। बच्चों अंकल को बाय करो। बाय बाय बाय। बच्चों, मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों के लिए क्रेयॉन्स और कलर्स लाए थे ना, और बुक्स लाए थे। तुम लोगों ने ड्राइंग किया कुछ? दिखाओ मुझे, तुम्हारा बुक कहाँ पर है? दो। ये क्या है? ये एक ऐसा कमरा है जहाँ हम सबका जाना मना है। अगर हम में से कोई वहाँ जाने की कोशिश करता है तो उसे जोरों की डांट पड़ती है। कहाँ पर है ये कमरा? दीदी, ये है वो कमरा। वो अच्छा ठीक है, तुम सब लोग नीचे जाओ, मैं आती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप वहाँ नहीं जा सकती, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ऐसा क्या है वहाँ पर? यहाँ वो बच्चे रहते हैं जो मेंटली हैंडीकैप्ड हैं। हमने जानबूझकर इन्हें नॉर्मल बच्चों से अलग रखा है, क्योंकि हो सकता है मेंटली रिटार्डेड बच्चों के साथ इन नॉर्मल बच्चों को कुछ खतरा पैदा हो जाए। 5 लाख रुपए? लेकिन इतने सारे पैसे आए कहाँ से? बेटा ये तो कुछ भी नहीं है। तू अंडे खाना, मुर्गियां गिनेगा ना तो सारी जिंदगी उसी में बर्बाद हो जाएगी। अरे बताओ ना, कहाँ से आए? एक ही तरीका है बेटा। मैंने क्या बोला था? इंसानों पे नहीं, घोड़ों पे दाव लगा दो। मतलब आपने? हाँ, डरबी में पैसा लगाया मैंने, डरबी में। जिस घोड़े पे दाव लगाया ना वही जीत गया। जितने पैसे लगाए थे उसे 5 गुना वापस मिले, 5 लाख रुपए। लेकिन इतने सारे पैसे आए कहाँ से? हाँ समझा, वो कलेक्शन के जो 30-40 हजार रुपए थे दाव पे लगा दिए। लेकिन दादा, इसके ऊपर की रकम कहाँ से आई है? ब्याज पे उठाई मार्केट से। लेकिन गिरवी रखने के लिए तो आपके पास कुछ है नहीं। फिर मैंने गिरवी रखा, लेकिन कोई चीज वीज नहीं। मैंने मानव का नाम गिरवी रखा। मैं जानता था मानव के गुडविल पे मुझे पैसे जरूर मिलेंगे, और वही हुआ। मानव का नाम खराब नहीं हुआ, और ऊपर से अपना फायदा हुआ अलग से। कहते हैं ना, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। अरे आप तो गुरु हो दादा, गुरु हो, अजीत लोखंडे हो आप तो। लेकिन दादा एक बात कहूं, आपने अच्छा नहीं किया। इन केस आप रेस में पैसा हार जाते तो मानव दादा की कितनी बदनामी होती, सोचा है कभी? है? अरे हुआ तो नहीं है ना। जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोचता क्यों है? आज की सच्चाई ये है कि हमारे हाथ में 5 लाख रुपए हैं। 5 लाख। अब तो देख, इसमें से 1.5 लाख रुपए देके उधारी चुकती कर दूंगा, और 3.5 लाख रुपए मानव के धंधे में लगा दूंगा। फिर देखना मानव कहां से कहां पहुंच जाएगा। अरे मानव, तू आ गया? मैं कहीं पहुंचना नहीं चाहता अजीत, मैं जहां हूं वहां खुश हूं। मानव, सब सुन लिया है मैंने।
मैंने तुझसे मना किया था ना जुआ खेलने के लिए, और मैंने तुझसे ये भी कहा था कि हमारा रिश्ता तब तक टिकेगा जब तक तू ये काम नहीं करेगा, और फिर भी तू। मानो मेरा इंटेंशन गलत नहीं था यार, मैं बस अपनी किस्मत आजमा रहा था। और ये देख किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। हमारे पास पैसे आ गए मानो, पैसे आ गए हमारे पास। हमारे सपनों को सच्चाई में बदलने का रास्ता एकदम आसान हो गया। रेत पे टिक के खड़े होने की बात कर रहे हो तो ये पैसे हराम के हैं, इससे घर बनते नहीं बिगड़ जाते। मानो पैसा तो पैसा है यार, बिजनेस से कमाओ या रेस से, पैसा तो पैसा है, उसकी अहमियत कम नहीं होती। मानो मैंने सिर्फ किस्मत आजमाई है। क्या गलत किया मैंने? क्या गलत किया? चोरी की है, डाका डाला है, धोखा दिया है किसी को, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। हाँ बस मैंने एक काम गलत किया है कि तेरा नाम इस्तेमाल किया। लेकिन मैं उसे पैसे दे रहा हूँ यार, पैसे दे रहा हूँ ना मैं। देख मैं तुझे किसी किस्म की परेशानी में नहीं दे। परेशानी हो रही है मुझे अजीत, हो रही है मुझे, इसलिए नहीं कि तुमने मेरा नाम इस्तेमाल किया, बल्कि इसलिए एक दोस्त को मैंने एक दलदल से निकाला था और वो दोस्त उसी दलदल में वापस जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। मानो क्या सोच रहा है यार तू, क्या सोच रहा है? ये सब छोड़, मौके का फायदा उठा, पैसे आ गए, बिजनेस बढ़ा। मुझे ये पैसे बिजनेस में नहीं लगाने, ये हराम के पैसे हैं। मेहनत करके पैसे कमाएंगे हम। अरे बरसों लग जाएंगे उसमें। लगने दो, लेकिन जो पैसे आएंगे वो बरसों तो टिकेंगे भी। पैसों का क्या है, उनके पैर नहीं होते, आज यहाँ है कल वहां है। उसूल नाम की कोई चीज होती है अजीत। उसूल संस्कार, ये सब फालतू की बातें मानो। रोटी कपड़ा मकान ये चीजें हैं, ये बेसिक चीजें जो इंसान चाहता है, और ये भी पूरी ना हो सके तो हमें हमारा रास्ता बदलना होगा। मैं गलत रास्ते पे नहीं चलूंगा, और अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो तुझे भी ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा मानव। क्या कहा तुमने? मुझसे नहीं होगा मानव, मुझसे नहीं होगा मानव। मैं गरीबी से तंग आ गया हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ उससे। और मुझे पता चल गया है किस्मत मेरा साथ दे रही है। अब फायदा नहीं उठाऊंगा ना तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा मुझे। अजीत देख, नहीं मानव नहीं, मैं कछुए की चाल नहीं चल सकता। मुझे दौड़ना है तेज घोड़े की रफ्तार से, उसी रफ्तार से आगे बढ़ना है। तो अगर साथ चलता है ना तो तेरे साथ चलूंगा मैं, और अगर नहीं तो तेरे बगैर चलूंगा। लेकिन यकीनन अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। क्या बात है, आज आने में आपको बहुत देर हो गई? हाँ बस मन कर रहा था कि तुम्हें कुछ गिफ्ट करूं आज। गिफ्ट? इसलिए ये लाया हूं तुम्हारे लिए, देखो पसंद है या नहीं? आप लेकर आए तो अच्छा ही होगा। वैसे क्या है इसमें? बंधु इसमें वही सलवार सूट है जो तुम्हें पसंद आया था, लेकिन हम खरीद नहीं पाए। आज उसी दुकान में जाके दुकानदार के चेहरे पर पैसे मारकर खरीद कर लाया हूं तुम्हारे लिए। लेकिन अजीत, ये सलवार सूट तो बहुत महंगा है, आपके पास इतने पैसे आए कहां से? बंधु उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस इतना बताओ कि तुम खुश होना है। अजीत, उन खुशियों का क्या फायदा जो अपने साथ परेशानी लेकर आए? बंधु कैसी परेशानी, क्या बात कर रहे हो? कुछ भी बोले जा रहे हो। अजीत, आप मुझे सच बताइए कि आपके पास इतने पैसे आए कहां से? अजीत, हमारी जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतें तो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और 15,000 का सूट? सच बताइए, इतने पैसे आपके पास कहां से आए? बंधु अब मेरी लॉटरी लगी है। हाँ, लॉटरी लगी है मेरी। बहुत दिनों पहले मैंने एक टिकट खरीदी थी लॉटरी की, बस किस्मत ने साथ दी, नंबर लगा है, और 15,000 की लॉटरी लगी है, 15,000 की। उसमें से ये लाया। मुझसे झूठ मत बोलिए आप, सच बताइए आपके पास इतने पैसे आए कहां से? अरे कह तो दिया मैंने। क्या है ये? सलवार सूट? अरे वाह अजीत, बहुत प्यार आ रहा है अपनी बीवी पर। कभी कभी उस प्यार की 2-4 छींटे अपनी आई पर भी छिड़क कर। वैसे है कितने का ये? गॉड, 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए का सलवार सूट, और वो भी इस भिखारन के लिए? आई, मैंने होली के दिन सिर्फ 5,000 रुपए मांगे थे तुझसे, तो मुझे 1000 बार खरी खोटी सुननी पड़ी। कुछ भी करो, मुझे ऐसे ही महंगी साड़ी चाहिए।
15,000 की, समझे? आई, मुझे ये सूट नहीं चाहिए। ऐसा कीजिए, आप इसे बदलवा कर अपने लिए एक साड़ी ले आइएगा। कोई जरूरत नहीं है। ये ले आई। ले, इन ले। 15,000 से ज्यादा ही है। इन पैसों से अपनी पसंद की अच्छी से कोई साड़ी खरीद लेना। ये ना के? हाँ, अब तो मत पूछना पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, वगैरह वगैरह। पैसे आए हैं, ये जरूरी है हमारे लिए। कहाँ से ले आए इतने सारे पैसे? बात करनी होगी इससे, लेकिन इस बंदीदा के सामने नहीं। कल अकेले में बात करूंगी, वरना ये नालायक बात का पतंगड़ बना देगी। और 15,000? अजीत के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? किसी भी तरह इस बात की तह तक जाना ही होगा। अजीत तो कुछ बताएंगे नहीं, दादा से ही पूछती हूँ, शायद वो मेरे सवाल का जवाब जानते हो। मैं बस अपनी किस्मत आजमा रहा था, और ये देख किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। हमारे पास पैसे आ गए, मानो पैसे आ गए हमारे पास। हमारे सपनों को सच्चाई में बदलने का रास्ता एकदम आसान हो गया। तू अगर साथ चलता है ना, तो तेरे साथ चलूंगा मैं, और अगर नहीं तो तेरे बगैर चलूंगा। लेकिन यकीनन अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। क्या करूं? कह दूं ये सब अर्चना से? नहीं, ऐसे ही घर में इतने सारी टेंशन चल रही हैं। अजीत के बारे में पता चल गया तो वो और परेशान हो जाएगी। अर्चना को फिलहाल इन सब बातों से दूर ही रखना होगा, और वंदू को भी। मानव, आप यहाँ हैं? मैं आपको कब से आवाज दे रही हूँ, सुन ही नहीं रहे। मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मैंने आई को ठीक करने के लिए एक और उपाय निकाला है, लेकिन उसमें थोड़ा सा खर्चा होगा। मानव, क्या बात है? आपका ध्यान किधर है? नहीं, कुछ नहीं अर्चना, वो थोड़ा थक गया हूँ, सर में दर्द हो रहा है। कुछ नहीं। आपने पहले क्यों नहीं बताया? आइए, मैं आपका सर दवा देती हूँ। मानव, आप बैठिए। मानव, आप जरूरत नहीं है, बस एक पेन किलर दे दो, सब ठीक हो जाएगा। कोई पेन किलर नहीं, ऐसा तेल लगाऊंगी ना कि आपका सर दुखना बंद हो जाए। हाँ, थोड़ा और करो ना, ये गर्दन के नीचे और लेफ्ट में। अभी तक तो मानव मना कर रहे थे आप, अभी आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और मसाज करो ना आपकी। अर्चना प्लीज मत। मानव प्लीज छोड़िए ना। मानव बाबा आ जाएंगे। मानव प्लीज छोड़िए। मानव बाबा। सुनो तो सही, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। कैसे कर लेती हो तुम ये सब? तुम्हारे पास आके लगता ही नहीं कि कोई जिंदगी में टेंशन सब गायब हो जाते। इतनी आसानी से कैसे कर लेते? काश कि मैं भी इतनी आसानी से तुम्हारी परेशानी दूर कर पाता। परेशानी? और वो भी मेरी? मुझे कोई परेशानी नहीं। मानो आपको पता है, जब से मेरी शादी हुई ना आपसे, मेरी सारी परेशानी अपने आप दूर हो गई। कभी कभार परेशान हो जाती हूँ जब आपको मुश्किल में देखती हूँ। अच्छा, आपको वाकई में ऐसा लगता है कि जब मैं आपके साथ रहती हूँ तो आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं? तो ठीक है, मैं पापा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपको और मुझे वो हमेशा हमेशा के लिए जोड़ कर रखते। ऐसे? तुम्हारी पप्पा ने सुन माना?